ठीक है। तो गंगा नदी जो आप लोग ने पूछा, गंगा नदी इस उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड में इस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है और यहाँ उत्तराखंड। अब गंगोत्री ग्लेशियर में कहाँ से, तो जिला है उत्तरकाशी जिला, काशी जिला, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। क्या है बेटा, उत्तराखंड यहां पर। अब गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती, गंगा नदी गंगोत्री नदी मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। इस पर हम पहुंचते हैं अभी। इससे पहले गंगा की यात्रा में गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से पहाड़ से निकलकर हरिद्वार के पास मैदान में आती हैं और वो आगे चलती हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब ये पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं। ये बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश में जब वो प्रवेश करती हैं तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, पद्मा के नाम से। ध्यान से समझना वैशाली, पद्मा। और यहाँ पर मैंने लास्ट कक्षाओं में आपको बताया है, अगर याद हो तो यहाँ पर एक झील है, कौन सी है बेटा, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम है, उसका नाम है सांगपो। सांगपो माने ब्रह्मपुत्रा, जो भारत में यांगयाप दर्रा, मैंने जब हिमालय पढ़ाया था अनुज, तब मैंने यहाँ पर बताया था यांगयाप दर्रा। और इस यांगयाप दर्रा से आपकी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी दिवांग के नाम से जानी जाती है, जब असम में आती तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और ये बांग्लादेश में 90 डिग्री घूमकर जाकर पद्मा के नाम से, पद्मा, ये पद्मा के नाम से बहने वाली कौन, गंगा, इसमें जमुना के नाम से जाकर मिल जाती है। और जब ये दोनों आपस में मिलती है तो भैया ये पद्मा के नाम से ही जानी जाती है। किस नाम से, पद्मा। और इसमें एक नदी आकर मिल जाती है मेघना। क्या मिल जाती है, मेघना। तो ये कहलाती हैं मेघना और जाकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। उस डेल्टा का नाम क्या बनाया मैंने, सुंदरवन डेल्टा। क्या है नाम बेटा, सुंदरवन डेल्टा। और आप जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पाई जाने वाली सुंदर नाम की वनस्पति के नाम से, सुंदरी नाम की वनस्पति के नाम से। अब इस गंगा नदी में अनेक सहायक नदी, जैसे कि यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती हैं, वो इलाहाबाद के पास में मिल जाती हैं। गंगा नदी की टोटल कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें सहायक नदियों में सबसे बड़ी, या हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। और यमुना नदी की लंबाई 1365 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। गंगा नदी में रामगंगा, गंडक, गग्गर, कोसी, महानंदा, सोन, टोन्स जैसी अनेक नदियों का जल जाकर समाहित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। क्या गंगा नदी ऐसे ही निकलती है? तो नहीं, गंगा नदी गंगा बनने के पहले अनेक धाराओं का सम्मिलित रूप होता है। उसको देखो क्या होता है बेटा, कि एक ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर, पथ ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है बेटा? भागीरथी।
भागीरथ ने तपस्या की, गंगा को स्वर्ग लोक से इस धरती लोक पर लाने का प्रयास किया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, भागीरथी रखा। आगे देखते हैं, इस संतोपद ग्लेशियर से दो नदी का उद्गम होता है। एक नदी जिसको हम कहते हैं विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और दूसरी नदी जिसको हम कहते हैं धौली गंगा। क्या नाम बोला बेटा, विष्णु गंगा और धौली गंगा। गंगा नदी जो है, इसको ध्यान से समझिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और जब ये दोनों नदी आपस में जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर ये दोनों नदी मिलती हैं, उस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, 5 प्रयाग है। कितने हैं, 5। पहला देखा, क्या देखा, विष्णु प्रयाग, किस किस के मिलन से, अरे विष्णु गंगा और धौली गंगा।